साई राम। आज का साई वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ये दुनिया पल पल रंग बदलती है। क्षण में किसी व्यक्ति का बर्ताव कुछ और होता है और अगले ही क्षण वह परिवर्तित हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सभी ने स्वार्थ के मुखौटे अपने मुख पर धारण किए हुए। जब तुमसे कोई उनका उद्देश्य पूरा करना होता है तो वे तुम्हें अच्छी बातें करके तुम्हें सुख पहुंचाते हैं। जब उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तुमसे कोई काम होता है, तो वह अच्छे शब्द बोलकर तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं और तुम इतने भोले हो कि तुम सोचते हो कि यह आदमी बदल चुका है या इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और, वैसे ही संसार में अधिकतर मनुष्य उसी स्वभाव के हैं कि उन्होंने अपना मुखौटा जो संसार को दिखा रखा है वह एक अच्छे व्यक्ति का है, जबकि वास्तविक रूप में वह किसी के लिए क्या भावना रखते हैं, ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार, वह सब भगवान को ही पता और किसी अन्य को नहीं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम जैसे बाहर से हो वैसे ही भीतर से हो। तुम बाहर से भी सबका हित चाहते हो, अंदर से भी तुम्हारा हृदय चाहे जिसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, किया हो, उसको भी माफ़ करके उसका भी हित चाहता है और उसके लिए भी बाबा से दुआएं ही मांगता है। इसलिए तुम सबसे अलग हो, सबसे भिन्न हो, क्योंकि ऐसी ऊर्जा में हजारों लाखों बच्चों में से किसी एक को ही ऐसा बनाता हूँ कि जो सबको प्रेम देने वाला, सबका हित चाहने वाला, अपना पराया ना करने वाला, सब में संभाव देखने वाला, सबके दुख में दुखी हो जाने वाला, सबको सुखी देखने चाहने वाला। ऐसे बिरले ही होते हैं जैसे तुमको मैंने बनाया है, और ऐसा मैंने तुम्हें एक विशेष गुण, विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, ताकि तुम संसार में जितने भी दुखी हैं उनको अपनी बातों, अपने अनुभवों के द्वारा उनके दुखों से बाहर निकाल सको। और वह कार्य मैं तुमसे करवाऊंगा। वह सब मुझ पर छोड़ दो कि आगे तुम्हारे जीवन में मेरी क्या लीला होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक संभाव को रखना सीखो कि इस बात को तुम अपने मन में स्थिर कर लो कि मेरा बाबा के अलावा और कोई नहीं है। कोई कितना भी मुझे अच्छा बन के दिखाए या बुरे बन के दिखाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बाबा से मतलब है। इस बात को जब तुम हृदय में आत्मसात कर लोगे और इस बात को तुम पक्का कर लोगे कि मुझे किसी के व्यवहार से कोई भी अंतर नहीं पड़ता, तो तुम अपने कष्टों पर विजय प्राप्त कर लोगे। क्योंकि पल में तुम किसी के सरल स्वभाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हो, और थोड़ी देर बाद जब वह तुम पर क्रोधित हो जाता है या तुम्हारे साथ कोई व्यवहार गलत करता है, तो तुम सोचते हो कि अरे मैं तो सोच रहा था कि ये बदल गया, लेकिन ये तो वैसा ही है जैसा था। तो वे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें ऐसा मुखौटा पहन के दिखाते हैं। मेरे बच्चे, किसी की बातों में भ्रमित ना हो, किसी के दिखावे पर मत जाओ। तुम सोच लो कि दुनिया मेरे संग कैसा ही व्यवहार करे या ना करे, मेरे बाबा ने मुझे सबको प्यार देने वाला, सबका हित चाहने वाला, सबके लिए संभाव रखने वाला बनाया है। तो मुझे ऐसा ही रहना है। मुझे सबको उनकी गलतियों को भुलाकर भी माफ़ करके उन्हें प्रेम ही प्रदान करना है, क्योंकि बाबा ने मुझे यह कार्य प्रदान किया है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि तुम किसी को इतना अपना ना मानो कि तुम उसके व्यवहार से दुखी और प्रसन्न हो। तुम सिर्फ बाबा को अपने आत्मा का साधन बना लो। बाबा में ही अपना हित चाहो, बाबा को ही सर्वस्व मानो कि मेरा बाबा के अलावा कोई नहीं है। बाबा का व्यवहार ही मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। बाबा का प्रेम ही मेरे जीवन का साधन है। बाबा का जो कृपा है वही मेरी सांसें चलाने का एकमात्र उपाय है। बाबा हैं तो मेरे जीवन में सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ नहीं। जब इस प्रकार तुम भाव रखते हुए इस संसार से विरक्ति का भाव धीरे धीरे अपने मन में लाओगे और सब दशाओं में प्रसन्न रहना सीख लोगे, तब तुम जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बन जाओगे। प्रयत्न करो, यह सब संभव होगा मेरी ऊर्जा में रहने से, मेरा नाम जाप करने से और समय मिले ध्यान लगाने से। इसलिए संसार को एक चित्र की भांति देखो, लेकिन इस चित्र को देखकर अपने हृदय में कोई भाव न लाओ। तुम्हारे हृदय में जो भी भाव आए वह सब बाबा के लिए होने चाहिए, तभी तुम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकोगे।
मेरा आशीर्वाद और कृपा दृष्टि तुम्हें सदैव मिलती रहेगी और मैं सदैव तुम्हें मार्ग दिखाता रहूँगा और कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने दूंगा। प्रसन्न रहो, शीघ्र ही तुम पर सुखों की वर्षा होगी। कल फिर आऊँगी सही वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।